Let's discuss one more concept of economics, that is demand versus quantity demanded under the topic theory of demand. सबसे पहले डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है जब हमारे नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आए. अब नॉन प्राइस फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? दैट कैन बी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर, द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड द स्पेकुलेशंस कि फ्यूचर में इसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है. अब इस केस में क्या होगा? जो हमारी कर्व होगी ना वो शिफ्ट कर जाएगी, चाहे तो ऊपर की तरफ चाहे तो नीचे की तरफ. अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्राइस तो उतना ही है लेकिन डिमांड चेंज हो रही है. तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है? अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी देन इट विल बी इंक्रीज इन डिमांड, और जब नीचे की तरफ कर्व शिफ्ट होगी देन इट विल बी डिक्रीज इन डिमांड. अब ये तो डिमांड हो गई. क्वांटिटी डिमांडेड होती है जब हमारी डिमांड चेंज होती है विद द चेंज इन प्राइस. चेंज इन प्राइस में कैसे होगी? प्राइस बढ़ गया डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो गया डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है. तो अब इसमें होता क्या है ना, एक ही कर्व के ऊपर एक्सपेंशन होती है या कॉन्ट्रैक्शन होती है क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है. ठीक है, ये समझ आया? अगर और ऐसे कॉन्सेप्ट जानने हैं तो फॉलो कर लो या डीएम करके जान सकते हो 1-to-1 क्लासेस के लिए. सेव कर लो इस रील को और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट रील किस पे लेके